बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजीम जानी के साथ। नाज़रीन, हम बात करेंगे मोबाइल मार्केट शोपरा की, जहां पर आए रोज़ तशद्दुद के वाक़यात, फायरिंग के वाक़यात, लड़ाई झगड़े के वाक़यात, वहाँ पर किसी की जान माल इज़्ज़त व आबरू महफूज न है। और गुज़श्ता रोज़ भी एक बड़े अफसोसनाक वाक़या में मस्जिद ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच का जवान साहब भांजा मलिक शाहनवाज बलोच जो है, वो भी दो मुतहा ग्रुपों के मबैन होने वाली लड़ाई के दौरान जब उन्होंने कोशिश की कि इनके बेच बचाव कराया जाए, इनको छुड़ाया जाए, तो वो भी शिद्दत का शिकार हुए और उससे उनकी हालत गैर होगी। उन्हें अस्पताल लाया गया जहाँ वो जहाँ पर न सके और वो अपने अल्लाह के यहाँ पेश हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस नौजवान की इंतकाल की खबर शहर में जंगली आदरा फैल गई और उसी रात इन्हें रात तकरीबन 10 बजे के करीब जो है इनकी नुमाइश जनाजा ब्लैक स्कूल में अदा की गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। उसकी वजह तो ये थी कि वो मलिक असलम साहब के भांजे थे, और दूसरी जो मैं समझता वजह ये है कि वो एक शरीफ नफ्स नौजवान था, नेक सीरत था और सोम सलात का पाबंद था। और उसके बाद मलिक रफ़ीक बलोच जो इस हल्का से नाज़िम रह चुकी हैं, उनका बेटा था, इलाके में नेकनामी कमाई है उनके वालिद ने भी, उनके मामू ने भी, और ख़ुद भी वो नौजवान था। उसने जो है वो हल्का में अपने कज़न मलिक समीला बलोच जो काउंसलर हैं साबिर के बड़ा, उन्होंने वहाँ की खिदमत की। नाज़रीन, इस हादसा में इस थाने में हम एक नौजवान से महरूम हो गए और पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो मकज़ी मुल्ज़िम है वक़ास, वो अभी फ़रार है, उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस नौजवान की 3 बेटियां, 1 बच्चा बताया गया है, और यकीनन वो बच्चियां हैं। जब उनको बारे में मलिक असलम ने बताया कि वो उनको देखा तो वो अपने बाप को मैये पर कहते, पापा उठें, पापा जी उठें, पापा जी उठें। इस तरह के मनाज़र देखे तो यकीनन जो दिल है वो इंसान है, और फिर ये खून का असर होता है, दिल बार आता है कि नौजवान जो है इस तरह के अचानक वाक़े में चला गया। ये लाक़ानूनियत है। ये जो मोबाइल मार्केट में जो कुछ हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी होता है मंशियात का भी धंधा चलता है, और यहाँ पर गैर कानूनी जो और काम है वो भी हो रहे हैं। कौन इसका पूछेगा? इस पर क्या हमें करना होगा? हमने इस सिलसिला में मस्जिद ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक असलम से जब उनसे पूछा, उनसे बात की, तो उन्होंने इस हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं। आइए आपको सुनाते हैं। जी, एज ए चेयरमैन मरकज़ी अंजुमन ताजरान जिली इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मोबाइल मार्केट है ये एक जराइम का गढ़ बनी हुई है, और आए दिन इधर कोई ना कोई वाक़यात होते हैं। 4 यहाँ से कत्ल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ का कोई पूछने वाला नहीं है। बदकिस्मती से कि मेरा ऑफिस इसके साथ है, और जो भी झगड़ा होता है मैं इनकी आज इधर कोई तकरीबन 40 से 50 इनकी आपस में सुलह करा चुका हूँ। लेकिन जो वाक़या अब हुआ है बड़ा दुख वाला वाक़या है। ये नौजवान जो शाहनवाज था, ये 2 पार्टियां आपस में झगड़ रही थी। इसने कहा कि ना झगड़ो यार, रमज़ानुल मुबारक का माह है, तो इसके अंदर आप झगड़ा ना आपस में करें। तो बैठे, इस तरह कोई सिलसिला नहीं ठीक, आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप समझे। लेकिन वो नहीं समझे। ये जना नेकी करते करते हुए शहीद हो गया और ये अल्लाह के पास पहुंचा। मेरी जिली इंतजामिया से ये गुजारिश है कि यहाँ एक चौकी बनाई जाए, या इधर छानबीन की जाए कौन सही ताजर है, कौन गलत है। यहाँ पे आके डकैत भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आके बाकी भी जो लोग हैं जराइम पेशा वो भी बैठे हुए हैं। मोबाइल मार्केट का काम कम है, जराइम का काम ज़्यादा है। लेकिन इंतज़ामिया से मेरी रिक्वेस्ट है, DPO साहब से, IG साहब से, DIG साहब से व दीगर वज़ीर आला पंजाब से कि देखें इस मार्केट के अंदर अब तक 4 कत्ल हो चुके हैं, लेकिन कोई इस मार्केट के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। कोई वाक़या होता है तो पुलिस भी जल्दी नहीं पहुँचती, पुलिस भी लेट आती है। तो इसके ऊपर आप मेहरबानी करें और एक चौकी बनाई जाए ताकि यहाँ अमन हो। जी, मलिक साहब ने अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह कहा है कि ये जो मार्केट है ये अब कब्जा माफिया की या जराइम पेशा लोगों की महफूज पनाहगाह बन गई है। यहाँ जो नकल हमल है उसको कोई वाश नहीं कर रहा, कोई कंट्रोल नहीं है। इसके चबारों पर क्या हो रहा है, दुकानों के जो चबारे हैं वहाँ क्या हो रहा है, काउंटर में क्या हो रहा है,
और वहाँ पर जो जो मुंडीर है, नौजवान का सब कुछ तबाह किया जा रहा है। और वहाँ पर जिस तरह सरेआम जो पूर्ण फिल्में हैं वो अपलोड की जा रही हैं, इस तरह फाशी उलझानी वहाँ पर आम हो गई है, कारोबार कम हो रहा है और जो गैर कानूनी धंधा चीज़ें हैं वो फरोग पा रही हैं। इस पर शोपियां के रुकन कौमी असम्बली खुर्मशहजाद बिरक और रुकन पंजाब असम्बली बैरिस्टर तैयार संधू ने भी अपने ख्याल का इज़हार किया, वो भी आपको सुनाते हैं। और जो शोपियां के ताजा रहनुमा हैं शेर नज़ीर अहमद, उनकी बात आपको सुनाते हैं। और एक अहम बात यह है कि मोबाइल मार्ट की जो तंजीम है उसके नायब सदर, जो तंजीम वो गैर फाल है, जो नायब सदर हैं वो फाल है मलिक मुशफीक, जो उन्हें बातें की वो भी सुनने वाली हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जो आपने मोबाइल मार्केट का जिक्र किया, यहाँ पे पहले भी काफी अफसोसनाक वाकयात हो चुके हैं। वहाँ पे चोरी के भी, डकैती के भी वाकयात हुए हैं। अभी भी हमारे भाई का वहाँ पे, अल्लाह उसको जन्नतों में घर दे, बाबरकत माह में, बड़ा नेक हमारा भाई था। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। ये इंतजामिया को इस पे गौर करना चाहिए और मैंने कई दफा इंतजामिया को इस तरफ तवज्जो दिलवाई है। अभी पंजाब सुपर स्टोर के ऊपर भी, इसके अलावा हमारे जो भाई हैं यहाँ पे टेलर हैं, उनके यहाँ भी उन्होंने उस दिन फायर मारा। और पंजाब सुपर स्टोर पे वो जो गार्ड के टांग में लगा हुआ है, बड़ा जख्मी हालत में वो हमारा भाई है। और मैंने ये तवज्जो भी दिलवाई है इंतजामिया की भी और तमाम लोगों की कि इनका फिलफौर कोई अदराक करें, इस तरह की कोई ना कोई टीम्स बनाएं जो इंस्टेंट फौरी तौर पे उस बात को रिलीव करें। और मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के जब उन्होंने कहा कि हमने 15 पे कॉल की और 1 घंटा तक पुलिस नहीं है, किसी तौर पर मुतमिन नहीं है। आप शकुपुरे का हाल देख लें, कत्ल, राजनी, डकैती, चोरी और छोटे छोटे पैटी ऑफेंसेस की यकीनन हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो ये बड़ी अफसोसनाक वाकया है और जिस तरह के सबके इल्म में है कि इस तरह के पहले भी वाकयात हो चुके, 4 से ज्यादा लोग जो हैं वो पिछले 1 साल के दौरान मर्डर हो चुके मोबाइल मार्केट के अंदर। मैं समझता हूँ कि पुलिस की तरजीहात जो है इस वक्त, जो उनका काम है वो अपना काम करने में नाकाम है। मैं खुद भी डीपीओ शकुपुरा साहब के पास गया, मैंने उनको एक दो दफा रिक्वेस्ट की। स्टेडियम का एक मसला है, स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े के रोज मामलात होते रहते हैं। इसी तरह मोबाइल मार्केट का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूँ कि इनको लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, बल्कि इनका तो मकसद आजकल ये बना हुआ है कि जिस तरह पीटीए का कोई इंसिडेंट होता है पीटीए को क्रश करने में लग जाते हैं। लेकिन इनका जो असल काम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, चोरी डकैती की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने में पुलिस जो है बुरी तरह नाकाम हुई हुई है। मैं समझता हूँ कि इस वाकये के बाद अभी भी पुलिस को और पुलिस इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। उन्हें चाहिए कि जो इस तरह के वाकयात हैं उनसे शकुपुरा को बचाएं, शकुपुरा की आम आवाम को बचाएं। और ये एक खानदान नहीं, कई खानदान ऐसे वाकयात से तबाह हो जाते हैं। लोग तो है नहीं। अच्छा, जो घर के जो भागे हुए बच्चे हैं, घर वाले 2-4 लाख रुपए देते हैं, आके दोनों पे काम करते हैं इधर आके। तो ये माफिया है मार्केट में। हाँ, वो ग्रोह की शक्ल में मार्केट में जो है ना वो मोबाइलों का दोनों पे काम करते हैं, वगैरह। सारा को रहम करें पाकिस्तानी कारोबारी लोगों पे। ये जो लोग भाग के या जराइम पेशा लोग हैं जो आगे इनका मुहासबा किया जाए, इनकी सरपरस्ती जो है वो तो खत्म की जाए तो फिर ही है, नहीं तो वैसे हम तो सोच रहे हैं ये कारोबार। पहले से हम इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी होनी चाहिए और पुलिस चौकी होनी चाहिए ताकि कोई जराइम पेशा को बंदा आता है, कोई ई गैजेट मोबाइल होता है यहाँ पे, उसको फौरन अरेस्ट किया जाए। हमारी डीपीओ शेखपुरा से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हमें चौकी बना के दी जाए ताकि जराइम पेशा जो लोग यहाँ पे आते हैं मोबाइल मार्केट में मोबाइल सेल करने आते हैं, मोबाइल लेने आते हैं, दुकानदारों के साथ फड्डे बनते हैं, उससे हमारी जान छूट गई। वो लड़ाई झगड़ाने के लिए वो आए थे, उन पे चलो मारा तो लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ पे, ठीक है ना, उसकी तो मजम्मत ही असेंबली की बात सुनी। असेंबली की कौन सुने, वो अपोजिशन में है, जब तक पीटीआई से है, वो आप खुद रूह कब्ज हालात का मुकाबला कर रहे हैं। वो यकीनन अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपोजिशन में है। अभी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए। और मेरी तजवीज़ है कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डीपीओ हैं, वो मोबाइल मार्केट समेत जितनी भी मोबाइल शॉप्स हैं इनका एक मुश्तरका एक अजलास बुलाया जाए, इन तमाम दुकानों का डाटा लिया जाए, इनको रेगुलाइज किया जाए, इनको एक सिस्टम में लाया जाए, वहाँ क्या हो रहा है,
वहाँ कौन लोग आ जा रहे हैं, किस तरह की मूवमेंट हो रही है, यंगस्टर जो हैं वो गैंगस्टर्स में तब्दील होते जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन इनके पीछे है, कौन शहर का अमन तबाह करना चाहता है, हमारे नौजवानों को कौन इस तरह अपने हाथों में खिलौना बनाकर इस शहर के अमन के साथ वो खेलना चाहते हैं। हमें इनका ताक़ब करना होगा। ये हमारी तमाम शहरी की जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की, उलमा इकराम की, साफियों की, ताजरों की, वकला की, वो अपना किरदार अदा करें और मोबाइल मार्केट में जो वाक़यात हो रहे हैं, जो सरगर्मियाँ पेश आ रही हैं, उस पर हम कोई मौसर इक़दाम उठा सकें। हमें उम्मीद है कि इंसाफ के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अगर इंसाफ मिला होता तो आज ये वाक़या पेश ना आता। इससे पहले भी साबिक़ MP हाजी मोहम्मद नवाज का भतीजा और इस तरह एक नौजवान जहां ज़ेब परवेज़ गुजर भी इसी मोबाइल मार्केट में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी तरफ थाना ए डिवीज़न पुलिस ने भी मकतूल मलिक शाहनवाज बलोच के भाई मलिक उमर रफ़ीक बलोच की मदीयत में वकास खान वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 4 मुलज़मान गिरफ्तार हैं और जो मरकज़ी मुलज़िम है वकास खान, उसी के भाई भी छापेमारी है। SHO ए डिवीज़न उमर शाह गुमर के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी गई हैं और उस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हम इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे। SHO का कहना था कि हम इसके साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। जो इस वाक़े के असल मुहर्रकात हैं, जो मौत के ज़िम्मेदारान हैं, मुहर्रकात हैं, उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और मुझे तजवीज़ भी दें कि मैं बेहतर से बेहतर प्रोग्राम कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।